ये कहानी है एक बड़े शहर की मिडिल क्लास फैमिली की, जिसमें 4 लोग रहते थे। अरुणा, अमन, निशा और विशाल। अरुणा घर में काम कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरुणा ने दरवाजा खोला तो अमन स्कूल से लौट चुका था। अमन के सर पर हल्की सी चोट आई हुई थी। पूछने पर पता चला कि स्कूल में मस्ती करते हुए लग गई थी। और फिर अमन और निशा अपने कमरे में खेलने चले गए। तभी विशाल भी आ गया। अरुणा किचन में खाना बना रही थी कि तभी लैंडलाइन पर घंटी बजी। अरुणा ने जैसे ही रिसीवर उठाया तो सामने से आवाज आई, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। ये सुन अरुणा काफी डर गई। उसने रिसीवर रखा और वापस किचन में आ गई। सब खाना खाने बैठ गए लेकिन अमन नहीं आया। अरुणा उसे बुलाने गई तो देखा अमन बड़े आराम से सोया है। अरुणा वापस लौट आई। दूसरे दिन अरुणा की आंख लेट खुली और उठते ही वो अमन के कमरे में गई और उसके कमरे का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि अमन मर चुका था। उसकी बॉडी पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी। तभी लैंडलाइन की घंटी बजी। अरुणा ने जैसे ही रिसीवर उठाया तो सामने से फिर वही आवाज आई, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। अरुणा के हाथ से रिसीवर छूट गया और उतने में विशाल और निशा भी दौड़ते हुए वहां आ गए। एक हंसते खेलते परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अब जख्म भी भर रहे थे। आज अमन को गए हुए 3 साल हो चुके थे। अरुणा आज अमन की पसंद का खाना बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरुणा जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए उठी, उतने में ही लैंडलाइन की घंटी बजी। अरुणा ने पहले फोन उठाना ही सही समझा। जैसे ही उसने फोन उठाया तो सामने से वही आवाज आई, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। उसके हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया और वो दरवाजे की तरफ गई तो देखा कि वहां कोई नहीं था। अरुणा वापस आके सोफे पर बैठ गई। तभी उसे ख्याल आया कि ऐसा फोन 3 साल पहले भी आया था और तब अमन की मौत हुई थी। अरुणा काफी डर चुकी थी और उसी रात ठीक 1 बजे फिर फोन की घंटी बजी और वही आवाज आना शुरू हुई, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। दूसरे दिन जब अरुणा सोकर उठी तो उसने देखा कि निशा के मुंह और कान से खून निकल रहा था। उसकी सांस रुक चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी नीली हो चुकी थी। ये देख अरुणा जोर से चीख पड़ी और अरुणा की चीख सुनकर विशाल दौड़ता हुआ रूम में आया और सामने का नजारा देखकर जमीन पर गिर गया। और फिर विशाल ने खुद को और अरुणा को जैसे तैसे संभाला। उस हंसते खेलते परिवार पर मानो फिर से जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। समय बीत रहा था। एक दिन जब अरुणा मार्केट से सामान लेकर लौटी और अपने रूम में गई तो दीवार को देखकर डर गई। पूरी दीवार पर खून के धब्बे थे और रूम से वही आवाज आना शुरू हो गई, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। धीरे धीरे अरुणा को बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। जैसे ही वो बाहर जाने लगी तो दरवाजा बंद हो गया। पलंग हवा में उड़ने लगा। यह नजारा देख अरुणा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सब शांत हो चुका था और विशाल भी उसके पास ही था। अगले दिन रविवार था तो विशाल ने सोचा कि अरुणा को फिल्म लेके जाना चाहिए, मूड फ्रेश हो जाएगा, और दोनों मूवी देखने चले गए। विशाल टिकट लेने गया था तो अरुणा वॉशरूम चली गई। पूरा वॉशरूम खाली था। धीरे धीरे अरुणा को बच्चों के रोने की आवाज आने लगी और फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। और वॉशरूम की दीवारों से खून आना शुरू हो गया और नल में पानी की जगह खून आने लगा और कुछ ही देर में सब शांत हो गया।
मानो कुछ था ही नहीं। 3 घंटे की फिल्म देखकर जब अरुणा और विशाल बाहर आए तो अरुणा को डर था कि कहीं विशाल को कुछ हो ना जाए। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ना शुरू किया। काफी टाइम बाद विशाल और अरुणा मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। विशाल ने रेडियो ऑन किया और दोनों गाना सुनने लगे, लेकिन अचानक रेडियो बंद हो गया और वही आवाज आने लगी। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। और धीरे धीरे मिरर से खून आने लगा। गाड़ी लॉक हो गई और गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई। गाड़ी के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। तभी विशाल का गाड़ी से बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी सामने खड़े ट्रक से जा टकराई। एयरबैग की वजह से अरुणा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन विशाल की जगह पर ही मौत हो गई। आज अरुणा दुनिया में अकेली है और कहते हैं कि आज भी अरुणा के घर से वही आवाज आती है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। उस हादसे के बाद अरुणा भी लोगों को फोन करके यही कहती है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। कहते हैं कुछ जगहों की अपनी कहानियां होती हैं। आज की कहानी ऐसी एक जगह नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक की है, जिसके बारे में कई किस्से और कहानियां लोग सुनाते आए हैं। मैं भी आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। रिद्धिमा पेशे से एक डॉक्टर है। रिद्धिमा वैसे तो वर्धा की रहने वाली है, लेकिन अभी वो नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करती है। पूरा दिन काम करने के बाद रिद्धिमा अपने खाली समय में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई बातों के बारे में पढ़ना और जानना पसंद करती है। वो पहले भी ऐसी कई जगहों पर जा चुकी है। ऐसे बातों ही बातों में एक दिन रिद्धिमा को अपने पेशेंट से पता चला कि नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक भी ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। इसीलिए रिद्धिमा नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक, जिसे कि हॉन्टेड माना जाता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने वहां पर गई। ठंड के दिन थे। रेलवे ट्रैक पर घना अंधेरा छाया था और हल्की हल्की सर्द हवाएं भी चल रही थी। उसे रेलवे ट्रैक पर आए हुए मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ होगा। चारों तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा था। तभी उसे किसी की परछाई नजर आई। उसने पीछे पलट कर देखा तो अधेड़ उम्र का एक आदमी उसके पास खड़ा था। बढ़े हुए बाल, लंबे लंबे नाखून। वो एक मैला सा कंबल ओढ़े था और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उसे देख रिद्धिमा काफी डर गई थी। तभी उस आदमी ने सामने वाली दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर खून से लिखा था, यहां आना मना है। वो देख रिद्धिमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ देर पहले वहां कुछ नहीं था। अचानक वो दीवार कैसे आ गई? उसने पलटकर जैसे ही उस आदमी से पूछना चाहा, वो आदमी गायब हो चुका था और वहां पर सिर्फ उस आदमी के खून और पैरों के निशान थे। और वो कंबल जो उस आदमी ने ओढ़ रखा था, वो वहीं पर गिरा हुआ था। अचानक से वो कंबल धूं धूं करके जलने लगा। ये देख रिद्धिमा नीचे गिर पड़ी। फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और तभी एक लड़की रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई उसकी ओर आई और उसने हाफते हाफते घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम मैडम, यहाँ एक लड़की का भूत है। मैंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, देखो। रिद्धिमा ने जब वीडियो देखा तो पहले तो उस वीडियो में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और फिर इस अंधेरे ने धीरे धीरे करके एक लड़की का रूप ले लिया। लड़की की शक्ल हूबहू उसी लड़की से मिल रही थी जो कि रिद्धिमा को यह वीडियो दिखा रही थी। रिद्धिमा ने जब अपनी बगल में देखा तो वो लड़की वहां थी ही नहीं, लेकिन उसको अपने हाथ पर एक और परछाई नजर आ रही थी और साथ ही साथ किसी की तेज सांसों की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर सवाल यह था कि जब वो रेलवे ट्रैक पर अकेली थी तो ये परछाई और ये सांसों की आवाज किसकी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिस चीज के लिए वहां आई थी शायद उसकी शुरुआत हो चुकी थी। रिद्धिमा घबराई हुई वहीं खड़ी थी। तभी उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। उसने आसपास देखा
तो रेलवे ट्रैक पर बैठी एक लड़की अपने पैरों के बीच में सिर को छुपाए जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। रिद्धिमा उस लड़की की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने उस लड़की को छुआ तो उसका हाथ उस लड़की के शरीर के आर पार हो गया था और तभी वो लड़की अचानक से वहां से गायब हो गई। ये देख रिद्धिमा अंदर से डर चुकी थी। तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो रेलवे ट्रैक कि तभी सामने से ट्रेन दौड़ती हुई आई और रिद्धिमा को छूकर चली गई। इस भयानक सपने से ट्रैक पर बेहोश पड़ी रिद्धिमा को होश आया। अब उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। डर से घबराई हुई रिद्धिमा वहां से भागते हुए आगे बढ़ने लगी। वो भागते भागते जिधर भी जाती उसे बस रेलवे ट्रैक नजर आता। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरफ जाए। तभी अचानक रेलवे ट्रैक से एक हाथ बाहर निकला जिसने रिद्धिमा का पैर पकड़ के उसे रेलवे ट्रैक पर पटक दिया। वो डर और दर्द से चीखती हुई उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक उसने देखा एक लड़की जानवर की तरह रेंगती हुई उसकी तरफ आ रही थी और आते ही उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसे नाखूनों से खुरेदने लगी। रिद्धिमा ने बड़ी हिम्मत करके मुश्किल से उस लड़की को दूर धकेला तो वो लड़की वहां से गायब हो गई। रिद्धिमा भाग ही रही थी कि भागते भागते उसने देखा रेलवे ट्रैक पर एक लड़की भाग रही है और उसके पीछे कुछ लड़के। फिर उन लड़कों ने उस लड़की को पकड़ा और घसीटते हुए कहीं ले गए। लेकिन कुछ देर बाद ही वो लड़की फिर से भागती हुई आई। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर चोट के निशान देखकर लग रहा था जैसे उन लड़कों ने उस लड़की का रेप किया हो। और फिर वो लड़की ट्रेन के सामने जाकर कूद गई और उस लड़की की मौत हो गई। ये देखकर रिद्धिमा शॉक थी। ये स्टोरी वही स्टोरी थी जिसके बारे में लोग बताते थे। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी कि तभी उसने देखा वो लड़की हवा में उल्टी लटकी हुई थी। उस आत्मा ने रिद्धिमा को हवा में उछालते हुए जमीन पर पटका और तब तक पटकती रही जब तक कि रिद्धिमा पूरी तरह से घायल नहीं हो गई। रिद्धिमा दर्द से कर्रा रही थी और फिर उस लड़की ने रिद्धिमा को चलती हुई ट्रेन के सामने धकेल दिया और रिद्धिमा की मौत हो गई। लेकिन रिद्धिमा की मौत के साथ कई सवाल वहीं रह गए। वो अधेड़ उम्र का आदमी कौन था? क्यों वो रिद्धिमा को वहां से जाने के लिए कह रहा था? वो दीवार अचानक से कहां गुम हो गई? ऐसे ही कई सवाल हैं जो रिद्धिमा की मौत के साथ कहीं दफन होकर रह गए। रिद्धिमा की मौत के साथ फिर एक बार नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक की कहानी कहानियों में तब्दील हो गई और यह सवाल ही रह गया कि नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक हॉन्टेड है या नहीं।